पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट जीत जाता है, जिसके बाद उसको छठा सिंबल मिलता है, यानी कि अब वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकता था। चेयरमैन ऐश को पोकेमॉन लीग तक जाने का एक मैप भी देता है और बताता है कि जब यहाँ पर 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर लेंगे तब पोकेमॉन लीग स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्सो अब ऐश को 6 मिस्ट्री बॉल्स दिए जाते हैं, जिनमें से कोई भी पोकेमॉन निकल सकता था। फर्स्ट पोकेबॉल खाली होता है, सेकंड पोकेबॉल में एक फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन बाहर आता है, थर्ड पोकेबॉल से गैलेक्सियल बाहर निकलता है, फोर्थ पोकेबॉल भी खाली निकलता है और पांचवे पोकेबॉल से एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर आता है। अब आगे एक सूडो लेजेंडरी बाहर आने के बाद ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी होप्स हाई हो चुकी थी। ऐश छठे और लास्ट पोकेबॉल को पिकअप करता है। वो इस बार एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के बाहर आने का होप कर रहा था। फाइनली ऐश उस पोकेबॉल को फेंकता है एंड वो पोकेबॉल खुल जाता है। उसमें से एक ऐसा पोकेमॉन बाहर आता है जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। ऐश बोलता है, वाव, ये कौन सा पोकेमॉन है? ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में जानने के लिए। ब्रॉक, मिस्टी और सैना को भी ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद आता है। चैरन बोलता है कि लास्ट पोकेबॉल में तुम्हारा लक साथ दे गया। ये सच में काफी रेयर और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसका नाम डेस्ट्रॉन्डर है, जिसकी टाइपिंग डार्क और फाइटिंग टाइप है। ये एट्रो के एक लेजेंडरी ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि हाँ, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। और आज तक हमने मिस्ट्री बॉल्स का यूज करके जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं, उनमें ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऐश को बिलीव नहीं होता, उसको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है, बट उसको डायरेक्टली थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मिल चुका था। ऐश उस पोकेमॉन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस पोकेमॉन को गले लग जाता है, बट वो पोकेमॉन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, तो ऐश को धक्का देकर गिरा देता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि अगर ये मेरे मिस्ट्री बॉल से निकला है तो इसे तो मेरी बात माननी चाहिए, ये मेरा पोकेमॉन है। चैरमैन बोलता है, वेल, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और लेजेंडरी पोकेमॉन्स किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर की बात इजीली नहीं मानते, तुम्हें इसका दिल जीतना होगा। पिकाचू भी उस लेजेंडरी पोकेमॉन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, बट वो लेजेंडरी पोकेमॉन लो किक अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है और वो ट्री पर जाकर टकरा जाता है। सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, फिलहाल के लिए तुम इस लेजेंडरी पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर रख लो, तुम इससे बाद में भी फ्रेंडशिप कर सकते हो। ऐश ब्रॉक की बात से एग्री करता है एंड वो उस मिस्ट्री बॉल का यूज करके लेजेंडरी पोकेमॉन को वापस लेने जा ही रहा होता है कि तभी वो लेजेंडरी पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स अटैक का यूज करके मिस्ट्री पोकेबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि मिस्ट्री बॉल टूट जाता है। किसी ने भी ऐसा कुछ इसके पहले नहीं देखा था एंड वो लेजेंडरी पोकेमॉन वहां से उड़ जाता है। ऐश उस लेजेंडरी पोकेमॉन को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, बट वो नहीं रुकता है, जिससे ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है। चैरमैन बोलता है कि उस लेजेंडरी पोकेमॉन ने अपना पोकेबॉल ही क्रैक कर दिया एंड अगर कोई पोकेमॉन ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो पोकेबॉल के अंदर नहीं रहना चाहता और वो तुम्हें अपना ट्रेनर नहीं मानता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि उसका पोकेबॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम उसको वापस पोकेबॉल के अंदर भी नहीं ले सकते। अगर तुम उसको ढूंढ भी लेते हो तो तुम्हें उसको दोबारा कैच करना होगा। ऐश इन सब बातों को नहीं सुनता एंड अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर वो उस लेजेंडरी पोकेमॉन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना ऐश को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं रुकता। अब ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ ऐश का वेट कर सकते थे। ऐश उस लेजेंडरी पोकेमॉन का पीछा करते हुए फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है, बट अभी तक उसको लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिला था। ऐश को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ पर गया है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसके हाथ में एक फेदर आके गिरता है, जो कि किसी बर्ड पोकेमॉन का था। शुरू में ऐश उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर बाद में वो नोटिस करता है कि इस फेदर का कलर ब्लैक और रेड है। ये डेस्ट्रॉन्डर यानी कि उसी लेजेंडरी पोकेमॉन का हो सकता है। ये काफी ज्यादा बड़ा हिंट था। जिस डायरेक्शन से वो फेदर आया था, ऐश और चार्जार्ड उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है, चार्जार्ड, हमें और तेज चलना होगा वरना हम डेस्ट्रॉन्डर को कैच नहीं कर पाएंगे। चार्जार्ड अपने फुल स्पीड का यूज करता है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना सोच रहे होते हैं कि ऐश कहाँ पर होगा, क्या वो उस लेजेंडरी पोकेमॉन को देख भी पाएगा या फिर नहीं। चार्जार्ड और ऐश अब काफी दूर आ चुके थे। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर का नाम और निशान नहीं था। ऐश बोलता है, चार्जार्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है, मुझे फीलिंग आ रही है कि डेस्ट्रॉन्डर यहीं पर हो सकता है। लेजेंडरी पोकेमॉन ज्यादातर ऐसे शांत जगह पर रहना पसंद करते हैं। चार्जार्ड भी ऐश के बात से एग्री करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता मिथिकल पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। चार्जार्ड और ऐश उस जगह पर लैंड करते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। आसपास कोई भी पोकेमॉन की आवाज नहीं आ रही थी, बट इसी शांति में अचानक से ऐश को एक आवाज सुनाई देती है। ये उसी लेजेंडरी पोकेमॉन की आवाज लग रही थी। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एविडेंस था, जिससे पता चलता है कि लेजेंडरी पोकेमॉन वहां पर प्रेजेंट है। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपने चार्जार्ड के साथ आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर कैसे पहुंचे, यहाँ पर आना किसी को भी अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है कि वेल, मेरा एक पोकेमॉन भाग चुका था एंड उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे वो पोकेमॉन वापस चाहिए। गार्ड बोलता है, सॉरी,
अब तुम्हें वो पॉकीमॉन वापस नहीं मिल सकता। यहाँ पर किसी भी पॉकीमॉन ट्रैक को जाना अलाउड नहीं है। ऐश बोलता है क्या, बट ये तो अनफेयर है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अंदर जा सकता हूँ? गार्ड बोलते हैं कि हाँ, एक तरीका तो है, बट वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ वही पॉकीमॉन ट्रेनर्स जा सकते हैं जो कि पॉकीमॉन लीग जीते हो। ऐश बोलता है क्या मुझे यहाँ पर जाने के लिए पॉकीमॉन लीग जीतनी होगी? गार्ड बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, अब यहाँ से चले जाओ। बट ऐश जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो पॉकीमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर नहीं जा सकते? गार्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉकीमॉन्स रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस और पॉकीमॉन लीग विनर्स ही जा सकते हैं। ये सुनकर ऐश डिसअपॉइंट हो जाता है, बट फिर भी उसने ठान लिया था कि वो पॉकीमॉन लीग जीतकर यहाँ पर दोबारा जरूर आएगा एंड तब वो उस लेजेंडरी पॉकीमॉन को कैच करके ही वापस लौटेगा। ऐश वापस से अपने चार्जार्ड के ऊपर बैठ जाता है एंड अब वो लोग दोबारा से मिस्टिक विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश बहुत ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसके हाथ में एक लेजेंडरी पॉकीमॉन आते आते रह गया था। स्टिल अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐश अपने सारे 6 सिंबल को देखता है और वादा करता है कि वो पॉकीमॉन लीग जीतेगा और इस फॉरेस्ट में दोबारा आएगा, जिसके बाद उसको यहाँ की काफी सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना होगा। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और हमें ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना दिखाए जाते हैं जो कि ऐश के बारे में सोच रहे थे। तभी आसमान से एक आवाज आती है। सभी लोग ऊपर देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई चीज शाइन कर रही थी एंड वो चीज धीरे धीरे मिस्टिक विलेज की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे वो लोग और पास आ जाते हैं तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ऐश और चार्जार्ड ही है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चार्जार्ड मिस्टिक विलेज में लैंड करता है। मिस्टी बोलती है कि ऐश, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि क्या तुम वापस भी आ पाओगे या फिर नहीं। ब्रॉक बोलता है वेल ऐश, क्या तुम उस लेजेंडरी पॉकीमॉन को वापस कैच कर पाए? ऐश का फेस सैड हो जाता है। वो रिप्लाई करता है कि मैंने लेजेंडरी पॉकीमॉन का काफी दूर तक पीछा भी किया था, बट वो एक ऐसे फॉरेस्ट में चला जाता है जहां पर पॉकीमॉन ट्रेनर्स को जाना अलाउड नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉकीमॉन लीग जीत कर ही वहां पर जा सकता हूँ। यानी कि अब वो लेजेंडरी पॉकीमॉन मेरे हाथ से छूट चुका है। सभी लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, पर चेयरमैन और बाकी सारे पॉकीमॉन ट्रेनर्स का रिएक्शन पूरी तरह से अलग होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि तुम एरिया 0 में गए थे। ऐश बोलता है एरिया 0 ये क्या है? चेयरमैन बताता है कि वेल ये कैट्रो की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स रहते हैं जिनके बारे में ज्यादातर पॉकीमॉन ट्रेनर्स को नहीं पता है। यहाँ पर काफी सारी हिडन लोकेशन भी है जहाँ पर तुम्हें मिस्टीरियस चीजें मिल सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, बट चैंपियंस और पॉकीमॉन लीग विनर्स यहाँ पर जा सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल पॉकीमॉन ट्रेनर वहाँ पर जाने की कोशिश भी करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। मैं शॉक्ड हो चुका हूँ ये देखकर कि तुम वापस आ चुके हो। ऐश बोलता है एरिया 0 इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पर जरूर जाना चाहूंगा, बट फिलहाल के लिए मेरा मेन टारगेट पॉकीमॉन लीग है। देखते हैं कि क्या ऐश आगे जाकर एरिया 0 में एंटर कर पाएगा या फिर नहीं।